Welcome to Coding Sprint. तो दोस्तों आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को चेक करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट करें वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर ये क्या दिख रहा है, ये मैंने क्या टाइप किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है COMPUTER। ये क्या होता है? ये होता है कंप्यूटर। उसके बाद नीचे लिखा है CAT कैट। ये क्यों लिखा मैंने? उसके बाद एक और योर न्यू स्ट्रिंग कर आ गया OMPUER। ये क्या? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। दरअसल क्वेश्चन में आपको दो स्ट्रिंग दिए जाएंगे। एक पहला स्ट्रिंग जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर COMPUTER, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है। उसके बाद जो दूसरा स्ट्रिंग दिया जाएगा उसको आपको पहले वाले स्ट्रिंग से रिमूव कर देना पड़ेगा। जो CAT में जितने भी कैरेक्टर्स है उसको आपको पहले वाले स्ट्रिंग से रिमूव कर देना होगा। यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर CAT कैट है, तो इस वाले जो कंप्यूटर वाला स्ट्रिंग है उसमें से C रिमूव होना चाहिए। C चाहे जितना बार भी आ जाए, C अगर 3 बार आता है तो तीनों बार C उसमें से रिमूव हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए COCM ऐसे करके है, तो 2 C है मान लीजिए इस वाले स्ट्रिंग में, तो वो दोनों C रिमूव हो जाएगा। फिर A अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो रिमूव होगा, और T अगर प्रेजेंट है तो वो रिमूव होगा। अगर नहीं प्रेजेंट है कुछ भी तो कुछ रिमूव नहीं होगा, वो नॉर्मल सा प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ XYZ डाल देता जो कि इस वाले स्ट्रिंग में प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप सिंपली इसको प्रिंट कर देते हैं COMPUTER कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने स्मॉल केस और अपर केस का कोई झमेला झंझट नहीं किया है, आप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही ये अस्यूम कर रहा हूँ कि जो यूज़र है वो स्मॉल केस में ही दोनों डालेगा। आप चेक लगा लीजिएगा, उसके बाद अपने से कर लीजिएगा वो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये होगा कैसे। दरअसल ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है अगर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन अभी ये सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो बेसिक लेवल के हैं, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं? यहाँ पर हम लोग करने ये वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाले जो कैट है मतलब जिसको रिमूव करना है उसका। फिर उसके बाद लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे जो कि पहला जो मेन स्ट्रिंग दिया जिसमें से रिमूव होगा उसका। फिर हम लोग दो फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। पहला वाला जो आउटर वाला फॉर लूप होगा वो जो स्ट्रिंग को रिमूव करना है उसके लेंथ तक चलेगा, और उसके अंदर ही एक फॉर लूप होगा जो कि जो फर्स्ट वाला जो स्ट्रिंग है, फर्स्ट वाला जो वर्ड है उसके लेंथ तक चलेगा। ठीक है, उसके लेंथ -1 आप समझ ही रहे होंगे, उसके लेंथ -1 तक चलेगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग सबसे पहले पहला कैरेक्टर उठाएंगे और चेक करेंगे कि उसमें कोई ऐसा कैरेक्टर मिल भी रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो उसको हम नए वाले स्ट्रिंग में एक नया स्ट्रिंग और वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, एक नया स्ट्रिंग लेंगे, वेरिएबल लेंगे हम लोग, उसमें हम लोग मतलब डालते जाएंगे वो कैरेक्टर जो कि सी से मैच नहीं करता है। तो पहली बार में जो पहला वाला जो इनर फॉर लूप चलेगा तो उसमें होगा क्या कि वो चेक करेगा कि सी के बराबर जो जो कैरेक्टर नहीं है उसको हम लोग एक नए स्ट्रिंग वेरिएबल जो कि मैंने यहाँ पर पी यूज़ किया उसमें ऐड करते जाएंगे। फिर उसके बाद जब इनर वाला फॉर लूप खत्म होता है यानी कि सी का चेकिंग खत्म होता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे कि जो पहला वाला जैसे कि 1 है जिसमें ये कंप्यूटर स्टोर होगा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे जो नया वाला स्ट्रिंग हमने कैलकुलेट किया। फिर उसी तरीके से ए के लिए चेक करेंगे, फिर टी के लिए चेक करेंगे, इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे ये करना है। यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रिंग 1 टू p इज इक्वल्स टू नल। तो 1 वाले में जो आपका मेन स्ट्रिंग है जिसमें से रिमूव होगा वो आपका 1 में स्टोर होगा, 2 में आपका वो स्ट्रिंग स्टोर होगा जिसको रिमूव करना है, और p में
जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं एक नए स्ट्रिंग को बनाने के लिए, उसमें इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल में आई, जे, एल और L1 है। आई का इस्तेमाल होगा आउटर लूप में, जे का इस्तेमाल होगा इनर लूप में और एल का इस्तेमाल होगा जो टू वाला जो सेंटेंस है उसको उसका लेंथ कैलकुलेट करने में, यानी कि जिसको रिमूव करना है, जिसको यानी कि कैट का लेंथ एल में कैलकुलेट होगा और L1 में कैलकुलेट होगा जो स्ट्रिंग यूज़र ने दिया है, जिसमें से निकालना है हम लोग को, उसका लेंथ एल में कैलकुलेट होगा। फिर यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल है एच और उसके बाद H1, ये हम लोग कैरेक्टर्स उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक मैसेज दिया, उसके बाद इनपुट लिया है एंटर योर फर्स्ट स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पर लिखा है एंटर दैट स्ट्रिंग विच यू वांट टू रिमूव, उसके बाद 2 में एक इनपुट और लिया है और उसके बाद लेंथ कैलकुलेट किया, सिंपल सा 2 डॉट लेंथ L1 1 डॉट लेंथ। उसके बाद आता है फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन एल, i प्लस प्लस। एल का वैल्यू क्या है? एल का वैल्यू वो है जो स्ट्रिंग हम लोग को रिमूव करना है, यानी कि कैट का जो लेंथ होगा वो स्टोर होगा एल में और उसके बाद हम लोग एक इनर लूप ले रहे हैं जो कि 0 से लेकर L1 तक चलेगा, जो कि L1 यहाँ पर क्या होगा? L1 होगा आपका कंप्यूटर का जो लेंथ है वो L1 हो जाएगा। तो हम लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हम लोग आउटर लूप के अंदर आएंगे और उसमें एक कैरेक्टर को उठा लेंगे जैसे कि कैट है, तो 0th पोजीशन पे जो होगा वो आपका एच में स्टोर हो जाएगा, 0th पोजीशन पे जो होगा वो आपका एच में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग इनर लूप में एंटर करेंगे। इनर लूप में एंटर करने के बाद हम लोग H1 में एक एक कर कैरेक्टर उठाएंगे, जो H1 में एक एक कर कैरेक्टर उठाएंगे, जैसे कंप्यूटर का C, फिर उसके बाद O, फिर M, फिर ऐसे करके एक एक करके उठाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 0th इंडेक्स पे C है तो वो चेक क्या करेगा? इफ़ H नॉट इज इक्वल्स टू H1, H नॉट इज इक्वल्स टू H1 का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रिंग दिया है जिसको रिमूव करना है उसका जो पहला वाला कैरेक्टर हम लोग ने H1 में कैलकुलेट किया, क्या वो जो H में जो कैलकुलेट किया क्या वो H1 वाले कैरेक्टर से मिलता है भी या फिर नहीं। यानी कि मेनली हम लोग ये क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यही कर रहे हैं कि जो सेकंड वाला जो स्ट्रिंग दिया हुआ है उसका एक कैरेक्टर उठा रहे हैं और जो स्ट्रिंग में से रिमूव करना उसके सारे कैरेक्टर से एक एक कर चेक कर रहे हैं। और जैसे कि पहला वाला हम लोग ने कंप्यूटर से उठाया, H1 में क्या स्टोर हुआ? C स्टोर हुआ और H में भी क्या स्टोर था? C। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन दे रहे हैं कि H नॉट इज इक्वल टू H1। अगर H नॉट इज इक्वल टू H1 होता है तो उसको P में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि जिस जिस जगह पर कैरेक्टर हम लोग को C मिलेगा, यानी कि मैं पहले वाला के लिए बता रहा हूँ, जिस जिस जगह पर कैरेक्टर हम लोग को C मिलेगा उसको P में स्टोर नहीं किया जाएगा और उसके वो आपका L1 माइनस 1 तक चलेगा, L1 माइनस 1 तक चलेगा। उसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा। ये लूप खत्म होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 के वैल्यू को अपडेट कर दे रहे हैं। 1 के वैल्यू को अपडेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो कैरेक्टर को हम लोग रिमूव कर चुके हैं उसको वापस से नहीं देखना चाहते, तो हम लोगों को स्ट्रिंग को वापस से अपडेट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए C को रिमूव करने के बाद COMPUTER कंप्यूटर होता है, तो C को रिमूव करने के बाद जो OMPUTER बच रहा है उसको हम लोग 1 में स्टोर कर देंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे? L1 में 1 डॉट लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 0 से लेकर जो अपडेटेड स्ट्रिंग है उतना तक फिर से चलेगा और उसके बाद यहाँ पर P को नल कर रहे हैं। L1 में क्या स्टोर हो जा रहा है? जो कि अपडेटेड स्ट्रिंग है हमारा वो L1 में स्टोर हो जा रहा है। उसके बाद P को नल कर रहे हैं। P को नल करने का भी एक कारण है, क्योंकि हम लोग को आगे जाकर P में वैल्यू को वापस से स्टोर करना है, P में वैल्यू को वापस से स्टोर करना है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि P को नल कर दे रहे हैं, वापस से एक नया स्ट्रिंग हम लोग को बनाना है। इसलिए P में वैल्यू, अगर मान लीजिए P में हम लोग वैल्यू को छोड़ ही देते हैं तो क्या होता? तो फिर वापस से वही होता कि जो कैरेक्टर मान लीजिए नहीं मिल रहा है, जैसे कि COMPUTER में से C रिमूव हो गया, OUMPUTER बच गया 1 में, तो 1 में वो स्टोर हो गया और P को हम लोग मान लीजिए OUMPETER जो भी है
वो हम लोग पी में ही छोड़ दे रहे हैं। तो वापस से क्या होगा कि जब OUMPUTER से जब चेक करेगा कि जो कैरेक्टर है जो सेकंड पोजीशन पे होने वाला है एच में जो स्टोर है, तो वापस से क्या हुआ, डबल डबल कैरेक्टर को स्टोर करने लग जाएगा पी में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पी को नल कर रहे हैं और ब्रैकेट को बंद करें, यानी कि यहाँ पर आउटर लूप क्लोज हो गया। तो बेसिक सा बात ये हुआ कि यहाँ पर एक एक कैरेक्टर उठा रहा है, उसको चेक कर रहा है पूरे स्ट्रिंग के साथ। अगर और जो जो कैरेक्टर उससे नहीं मिल रहा है उसको पी में स्टोर कर रहा है, फिर 1 को अपडेट कर रहा है, फिर लेंथ कैलकुलेट कर रहा है, फिर पी को नल कर रहा है, और ऐसा चलेगा तब तक जब तक आपका आई का वैल्यू L-1 तक नहीं हो जाता है। सेकंड वाले केस का भी बात कर ही लेते हैं। तो CAT था तो यहाँ पर H में A स्टोर हो जाता, और वन में क्या स्टोर था, OUMPUTER था। तो उसी तरीके से चेक करता कि कहीं पर जहाँ जहाँ पर एक A से बराबर नहीं हो